देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 477, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 62। जय महाकाल। आज 12 सितंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 156 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पहले हमने जो आपको मनोहर नाम बताया है ना, तो मनोहर वही हो सकता है जो निर्विकारी है, जिसमें से काम क्रोध आदि सब विकार निकल गए हैं। ऐसा ही व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। अतः भगवान को यहां पर जितक्रोध नाम से कहते हैं। जितक्रोध का अर्थ है क्रोध पर विजय करने वाले, अर्थात अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वालों पर भी क्रोध न करने वाले, उसको ही जितक्रोध ऐसा कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं जितः क्रोधः येन स जितक्रोधः वेद मर्यादा स्थापनार्थं सुरारीन् हन्ति न तो कोपवशात् इति। भाष्यकार लिखते हैं कि जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है वे जितक्रोध हैं, क्योंकि वेद की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही देवताओं के शत्रुओं को मारते हैं। भगवान वेद की मर्यादा स्थापित करने के लिए देवताओं के शत्रु को मारते हैं, लेकिन क्रोधवश नहीं। दैत्यों को मारने में भी उनकी भलाई ही है। भगवान मनोहर तो है, किंतु साथ में जितक्रोध भी है। संसार में हम देखते हैं कि मनोहर और जितक्रोध ये दोनों प्रायः एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान का शास्त्रों में वर्णन प्रायः ऐसा ही आता है, तदेजति तन्नयति।
तद्दुरे, तद्वंतिके इत्यादि विरुद्धार्थी शब्दों को एक साथ रख दिया है श्रुतियों ने। यह संसार गुण और दोषमय है। बाबा जी लिखते हैं गुण दोषमय विश्व की न करतार। किसी में एक गुण है तो 10 दोष भी है। कई बार एक गुण के कारण अनेक दोष छिप जाते हैं। कई जगह देखा जाता है कि जो गुणवान होते हैं ना, उनके पास क्रोध भी उतना ही अधिक होता है। क्रोध यह कामना का बेटा है। क्रोध के 3 बाप हैं, काम, रजोगुण और ब्रह्मदेव। गीता में कहा है कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अथवा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध ये रजोगुण से पैदा होते हैं। और भागवत में भी कहा है क्रोधम दुर्विषहम जातम, क्रोधम दुर्विषहम जातम। जब सनकादिकों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तब उन्हें असह्य क्रोध निर्माण हुआ। भगवान आप्तकाम होने से वे काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भीतर कोई कामना ही नहीं तो फिर क्रोध कैसे आवेगा। अथवा गुणातीत होने से भी उन्हें क्रोध नहीं आ सकता। अथवा परमात्मा कमलोद्भव ब्रह्मा जी के पिता होने के कारण क्रोध उनके सामने नतमस्तक होकर रहता है। भगवान की इस सृष्टि में सबको ही जीने का अधिकार है भाई। परमात्मा सब पर समान ही प्रेम करते हैं। भगवान ने सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सबको भरपूर दिया है। मनुष्य यदि अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जिए ना तो उन्हें किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं आएगा। यह क्रोध ही सर्वनाश का कारण है। क्रोध आते ही मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। संसार में जितने सारे जघन्य कृत्य होते हैं ना, उसका कारण यह क्रोध ही होता है। जो कार्य धर्मानुकूल न हो और जिस कार्य के पश्चाताप का और अशांति का अनुभव होता है वह जघन्य कृत्य ही होता है, वह जघन्य कृत्य कहलाता है। भगवान ने आज तक बहुत सारे राक्षसों को मारा, परंतु क्रोध से नहीं, अपितु उसके पीछे धर्म का बल था। शास्त्रों में धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। मनुस्मृति में कहा है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार अपने को अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ करना अधर्म है। राक्षस लोग अधिकतर यही करते हैं। उनकी शक्ति जब बढ़ जाती है ना, तब उन्हें ये न के न प्रकारेण भगवान मारते हैं, किंतु क्रोध से नहीं, अपितु धर्म के स्तंभ पर उनकी बलि देते हैं। धर्म यज्ञ पूर्ण करने के लिए उनका बलिदान अनिवार्य होता है। इसलिए राक्षस की मृत्यु पर समूचा विश्व आह्लादित होता है। देवता लोग भी पुष्प वर्षा करते हैं जब किसी राक्षस को मारा जाता है तो। और भगवान जिसको मारते हैं उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। भगवान अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मी का नहीं। पाप का नाश करते हैं, पाप का नाश करते हैं, पापी का नहीं। भगवान आप्तकाम होने के कारण उनकी अपनी कोई भी कामना नहीं होती।
उन्होंने स्वयं कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। वे कहते हैं कि मुझको इस 3 लोकों में कोई भी कार्य नहीं है करने के लिए, लेकिन वे अपना सामर्थ्य का उपयोग समष्टि के कल्याण के लिए करते हैं। जैसे कोई भी वैद्य किसी का हाथ पैर हृदय को काटता है ना, तो उसके प्रति द्वेष होता है, इसलिए नहीं अपितु उसके कल्याण के लिए ही यह कृत्य डॉक्टर करता है। जैसे मेरे हृदय की नागपुर में एंजियोप्लास्टी की, कब? 22/10/2018 को डॉक्टर शैलेंद्र गंजवार जी ने बड़ी प्यार से एंजियोप्लास्टी की। तो मैंने उस दवाखाने के हॉस्पिटल के जो प्रमुख डॉक्टर थे समीर पालथेवार जी, उनको लगभग 2 लाख रुपए दिए। क्यों दिए? इसलिए दिए कि उन्होंने मेरे हृदय की सर्जरी मेरे कल्याण के लिए ही की है, मेरा हित किया, मुझको जीवन दान दिया। इसलिए ना रावण ने भी कहा था कि हम तामसिक शरीर से भगवान का भजन नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं, अतः भगवान के हाथों से मरना ही अच्छा है। इसलिए वह स्वयं ही अपनी आहुति देने के लिए राम जी के धर्म युद्ध में कूद पड़ा, जो अपना कल्याण करे। रावण को भी पता था कि भगवान राम हमारा कल्याण ही करेंगे, हमारा अहित नहीं करेंगे। खर दूषण मोहि समबलवंता कि नहीं को मारई बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा जो भगवंत लीन अवतारा, तौ मैं जाई बैरु हठि करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, होई भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। भगवान ने रावणादि राक्षसों को क्रोध से नहीं अपितु सबके हित की दृष्टि से मारा। कौरवों के साथ युद्ध भी इसी तत्व से किया गया है। युद्ध न हो इसका भगवान श्री कृष्ण ने 100% प्रयत्न किया और अंत में धर्म को समक्ष रखकर युद्ध में प्रवेश किया। गीता जी के सिद्धांत के अनुसार प्रवेश किया। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय हानि लाभ और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। धर्म युद्ध में केवल कर्म ही दिखाई देता है, उसका कर्ता साक्षात धर्म ही होता है, अतः क्रोध का कोई प्रश्न ही नहीं। युद्ध समष्टि की इच्छा होनी चाहिए, स्वयं की नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को मात्र निमित्त होने का आदेश दिया है। तू केवल निमित्त हो जा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, तुम युद्ध का बोझ स्वयं के सिर पर मत लो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं जितक्रोध हूं, सब विकारों का मैं स्वामी हूं, क्योंकि मैं तृप्त हूं, इसलिए पूर्ण काम हूं। और आप्तकाम होने के कारण विकार मेरे लिए निरर्थक ही है। कामना ही विकारों की जड़ है, ध्यान रखना, कामना ही विकारों की जड़ है। अतः अपने भीतर जहां से कामना उठती है ना, उस आत्म तत्व के पास बैठ जाओ तो आप में कोई भी विकार नहीं उठेगा। कामना का आश्रय न लो, परमात्मा का आश्रय लो। कामनाओं के वलय में जीने से जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, और आत्मा के वलय में जीने से जीवन में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। इसलिए तो भगवान के पीछे, संतों के पीछे प्रकाश का चक्र आपको दिखाई देता है। तो प्रकाश का चक्र ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए प्रकाश के साथ रहने से हम भी जित क्रोधी
जितक क्रोध को उपलब्ध हो जाएंगे। जितक काम, जितक क्रोध आदि यही जीवन के अंतिम उपलब्धि हैं। इसलिए भगवान को भी यहाँ पर जितक क्रोध कहा है। भगवान ने क्रोध को जीता है। नहीं, क्रोध भगवान के सामने नतमस्तक होकर सदैव उपस्थित रहता है। भगवान कभी विकारों के वश में नहीं होते हैं, विकार भगवान के वश में होते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पर जितक क्रोध ऐसा कहा गया है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।